खुर्च्या पर जाओ, खुर्च्या पर। आ जाओ, ठीक रहो। श्रीमान घनश्याम जी स्वामी, श्रीमान उमेश जी कुमावत, पार्षद श्रीमान तेजस चौथमल जी का भी स्वागत। साहब के स्वागत के लिए मैं बीरबल जी से निवेदन करूंगा कि आप साहब का स्वागत करें। सभी अटे तो माड़ा ही अटे भी कमी है। सीताराम जी माता की सुभाष चौधरी जिंदाबाद, सुभाष चौधरी जिंदाबाद, सुभाष चौधरी जिंदाबाद। चौधरी साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चौधरी साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चौधरी साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विधायक कोई भी किसी के पास कैसा भी जिम्मा रहा हो, बातें तो करते हैं। मैं बसपा से जीतता हूँ, कांग्रेस में जाके मंत्री बनता हूँ, पर करता क्या है? लूट खसोट और डकैती के सिवा कुछ किया? 70 साल में एक माँ बहन के लिए लघु शंका करने के लिए व्यवस्था ये नहीं कर पाए, एक पट्टी लगाकर बाथरूम नहीं बना पाए। हमने 70 साल में रिकॉर्ड तोड़ दिया। 5-5, 6-6 जगह सुलभ शौचालय बनाए, और आप ब्रिगेड में तो 60 लाख रुपए लगाकर हमने ऐसा एयर कंडीशन सुलभ शौचालय बनाया जो झुंझुनू जिले में नहीं है। इन्होंने ऐसा इतना सुंदर काम किया, उसको तोड़ दिया। आइए मेरे साथ चलिए। जहां हमारे सुलभ शौचालय की सीमा थी, सड़क तो उसे 2 फुट दूर बन रही है। मैं जानना चाह रहा हूं आपके चेयरमैन से और उस मंत्री से कि हमारे शौचालय को तोड़ने का कारण क्या था। जब आपको सड़क वहां बनानी नहीं थी, सड़क वहां से तोड़ने का तात्पर्य क्या है? पर आप निश्चिंत रहें, ना जनता माफ करेगी, ना हम माफ करेंगे, नहीं सरकारें माफ करेंगी। गहलोत साहब ने बर्दाश्त कर लिया होगा, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस किसी ने उस शौचालय को तोड़ा है, हम गिरेबान में से उसका पैसा भी निकलवाएंगे और जेल भी भिजवाएंगे। आपके पिताजी की नगर पालिका है, सरकारी की जमीन का पैसा भी उठा लो, वो भी जेब में डाल लो, और फिर मकान भी वहीं बना लो। मंदिर माफी की जमीनों पर कब्जा करके 100-100 करोड़ रुपए की दुकानें बिकी। पूरी नदी का सीना छलनी हुआ है, करोड़ों करोड़ों रुपया वहां से गुंडा टैक्स लिया गया। मैं आपसे बहुत सी बातें हैं जो आप लोगों को नहीं पता। आप ही के हमारे समाज के चौथमल जी सैनिक की 2 करोड़ रुपए माइंस पे कब्जा और नाम पे करा ली, मात्र और मात्र गुंडागर्दी की वजह से। अगर उदयपुरवाड़ी में काम करना तो माइंस मेरे को देनी पड़ेगी। बोलता कोई नहीं। 2 दिन से लोगों ने बोलना शुरू किया है। परसों नगर पालिका में पुतले जल रहे थे,
कल पापड़ा में जल रहे थे, आज पतलंगी में जल रहे थे। ये पुतले मात्र आग के उस सड़क पे नहीं जलने चाहिए, हमारे दिलों में आग लगनी चाहिए कि उन्होंने कैसा कितना घोर अन्याय किया है, इसका बदला हमको लेना है। आपने 5 साल का समय दिया था। मैंने सबसे पहले वो जो अपने आप की सामंतवादी प्रथा का सबूत वहां बड़ा एक महल खड़ा किया था, 1 मिनट में हमने नेस्तनाबूद कर दिया। मंदिर माफी की जमीनों पे कब्जा किया है, गिरावड़ी में लोगों की जमीनों पे कब्जा किया है। एक एक कब्जा खाली करा लिया जाएगा, एक एक निर्माण अगर अवैध है तो तोड़ दिया जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। और जितना पैसा तुमने गुंडागर्दी से न्यायानीतिक तरीके से कमाया है वो भी तुम्हारे गिरबान में से निकाल लिया जाएगा। हमने 5 साल आपकी सेवा की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस नगर पालिका में कितने काम हुए आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। डहर में, निचले डहर में एक ऐसा रास्ता जिसमें हाथी डूब जाता था, दिन में बहन बेटियों को चलते हुए डर लगता था। और सैनी समाज में आप लोग जानते हैं जमीनें हमारे पास कम हैं, परिवार बड़े हैं, 1 इंच जमीन के लिए हम लोग लड़ पड़ते हैं। पर आप देखिए, बिना किसी के तू मैं के बना, बिना किसी के थोड़ी सी आंखों में गर्मी लाए बिना मैंने 50 फीट चौड़ी रोड बना दी, कोई रोक नहीं पाया, किसी ने एक दिन बात नहीं करी। मात्र 500 मीटर का टुकड़ा है, 4 बार तो समाज को लड़ा दिया। एक को कहता इधर बनाऊंगा, दूसरे को कहता उधर बनाऊंगा। आचार संहिता कल सुबह लगने वाली, अभी कुछ नहीं करता, वो भी हमारी किस्मत में लिखा, हम ही बनाएंगे। और जिस दिन बनेगा उस दिन कोई बोलेगा। पानी के लिए जब हमारा चुनाव था, नगर पालिका के वोटों का कारण है ये। सड़कों पे मशीनें लगा दी सड़क का लेवल लेने वाली। शुभकर चौधरी झूठ बोलता है, इसको पता नहीं कुंभा लिफ्ट कैसे आएगी। हमने देखो लेवल की मशीन लगाई है, ये यमुना का पानी लाने के लिए उत्तर प्रदेश से यहाँ तक का लेवल निकाल रही है। बस मैं एमएलए बना नहीं और यहाँ पानी आया नहीं। वो घर में पीने का पानी तो आया नहीं, उदयपुर की जनता की आंखों में आंसू जरूर आ गए। वो पानी आपकी आंखों में आया, वो जो जेब में लेके घूमता था कुंभा लिफ्ट, या तो वो जेब फट गई या फिर वो कुंभा लिफ्ट ही वापस चली गई, लेकिन हमारे यहाँ पीने का पानी नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा मात्र एक सपना पिछली बार भी था, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं वो सपना पूरा नहीं कर पाया। मित्रों, ना कोई एमएलए बनने का शौक है, न कोई बहुत बड़ा पद प्राप्त करने का शौक है। एक बार और आप बनाओगे तो भी मैं पूर्व विधायक कहलवाऊंगा। आज भी मैं पूर्व विधायक हूँ। मेरा मात्र एक सपना है, ये माँ बहनें जो बैठी हैं, ये नौजवान साथी और बुजुर्ग बैठे हैं, मेरा मात्र एक सपना है कि आने वाली कई पीढ़ियों तक ऐसी व्यवस्था करके जाओ कि आप लोग बस 100 साल तक याद रखें। हमारा एक सेवक आया था, हमारा किसान का बेटा हमारा विधायक बना था, जिसने ऐसी पानी की व्यवस्था कर दी, 24 घंटे नल में जल आता है और वो भी स्वच्छ पानी आता है। मैं वर्ष की बात नहीं करता, मात्र 2 साल में, क्योंकि 2000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, और मैं 2 साल में इसलिए करने का वादा करता हूं कि मुझे पता है वो फाइल है कहां। मैं जानता हूं वो प्रोजेक्ट कैसे स्वीकृत होगा, क्योंकि उसका 80% काम मैंने कर लिया था। दुर्भाग्य देखिए, 80% काम करके प्रोजेक्ट बना के सारा सब कुछ टेंडर की स्थिति में लग छोड़ के गया था। वो फाइल आज की आज वहां धूल फांक रही है, उस फाइल को उठा के यहां से वहां नहीं रख पाए। और हमसे कहते हैं हम काम करेंगे, कैसे काम करेंगे? इनको समय नहीं मिला। ये कहां से आपका काम करते? मंदिर माफी की जमीनों पे कब्जा करते, आयरन ओर की तस्करी करते, नदी में गुंडागर्दी का टैक्स लेते, लोगों की माइंसों को अपने नाम पे करवाते, कभी बाबूलाल की हत्या करते, कभी मदन मनकस की हत्या करते, कभी महावीर झाझरिया की हत्या करते। आपका काम करने के लिए समय था क्या उनके पास? वो तो इन कामों में लगे थे। और जितने गुंडे उन्होंने पाले हैं उन पे लगे हुए मुकदमों को हटाते। 5 साल में एक भी किसी ट्रैक्टर वाले के साथ किसी प्रकार की बदमाशी हुई नहीं। रुके तो सबके रुके, चले तो सबके चले। अरे एक मंत्री की औकात देखिए, रात को सड़क पर आके तय करता है ये बीरबल का ट्रैक्टर है बंद कर दो, ये रोहतास का ट्रैक्टर है चालू रहने दो। ये मैं कहता हूं। और ये निकम्मी सरकार के लोग, अब तो भगवान की दया से उनकी रान कट गई। वो कहते हैं सुबह ये मंत्री आया ही नहीं ना, दुनिया के पास फोटो है भैया। ट्रैक्टर वाले चिल्ला के कह रहे हैं, हम पुलिस से कहते हैं रात को मंत्री ने आके इतने ट्रैक्टर छुड़वा दिया आपने, हमारे कैसे पकड़ लिए? तो बिल्कुल बेशरम होकर नीची गर्दन कर लेते हैं, हमारी बात का जवाब नहीं दिया था।
ऐसी सरकार, ऐसे लोग मैंने आज तक नहीं। और दुर्भाग्य देखिए, ऐसी सरकार के लोगों को 5 साल तक लगातार जिस व्यक्ति ने सर आंखों पर बैठाकर लूटने खसोटने का खुला अधिकार दिया, वो आज उन्हीं को कहता है कि मैं उनको जेल भेज दूं। उन्हीं को कहता है, मैं तो माँ बहनों के सामने बोलते हुए शर्म आती है, एक इतने बड़े आदमी को जिनकी उम्र 75 साल है, जो राजस्थान के सर्वोच्च नेता हैं, उनको कहता मैं उनको बाल समझता हूँ। देववीर सज्जनों, नौजवानों और मित्रों, इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। अगर थोड़ा सा भी आपका खून खोलता है, थोड़ा सा भी आप सोचते हो कि हमारा कोई समाज है और समाज का हम पे वो एहसान है, तो आप मुझे वोट देना दें। ऐसी गंदगी को यहां से हटा देना चाहिए। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं। वोट पड़ते हैं मित्रों। पहले मैं भी सोचता कि 3-4 हजार से ज्यादा किसी व्यक्ति को मिल नहीं सकते, पर आपने काम करके दिखाया है। नगर पालिका में पिछली बार 10,501 जगह पड़े हैं। अगर आपको कहीं लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रही है, आप चाहते हो कि किसी से बदला लिया जाए, आप चाहते हो कि ऐसे कलमुओं को यहां से निकाल के भगा देना चाहिए, तो 10,500 का आंकड़ा आपकी बार 11,501 जगह होना चाहिए। इतने आप मैंने काम करके चुनाव लड़ा था, मैंने विकास करके चुनाव लड़ा था, मैंने आपके पैरों में बैठकर आपकी सेवा की थी। एक व्यक्ति को लड़ने दिया नहीं, एक भी भाई का मुकदमा होने दिया नहीं। आज घर घर में जाकर मुकदमा देख लीजिए, लोगों के मुकदमों के अंबार लगे पड़े हैं। उसके बाद भी हम लोगों ने, अब आप तो कह देंगे हमने दिए, पर हमने, देखिए ये प्रजातंत्र है, इसमें जाति पाति धर्म मजहब नहीं चलता। हमें अन्याय के खिलाफ लड़नी है तो मोहरा वो पकड़ना पड़ता है जो जीत का हो। आपको अच्छी तरह पता था ये व्यक्ति 2013 में 23-24 हजार प्लस लेकर इंद्रप्रस्थ में घुसा था। हम लोग वहां से कम करते 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 वापस के 23,000 के आंकड़े को 11,000 में पहुंचा दिया। पर ईमानदारी से बताओ, मैंने शहर के साथ कोई अन्याय की? किसी ने भी वोट दिया होगा, किसी ने भी जिताया होगा, कोई बात नहीं। मैं विधायक बना तो पूरी उदयपुर वाटी का बना, इसलिए मेरा धर्म भी था, मेरा कर्म भी था कि मैं सबका काम करूं, और मैंने किया। राधे श्याम जी महाराज की इधर सड़क बना रहे थे, फॉरेस्ट वाले नहीं बनाने देंगे, फिर भी हमने जो कुछ हमसे बन सकता था हमने बनाई। मैं इन छोटी बातों को देखिए, बोलता कोई नहीं है। सड़क यहाँ की बन रही थी, पत्थर भी टूट रहे थे नाम के लगे हुए, मेरा नाम लगाना लोगों को पसंद नहीं था, फिर भी हमने काम किया। आज भी काम करेंगे, न पत्थरों की परवाह करते न नाम की परवाह करते, मात्र परवाह इसलिए करते हैं कि जीत के बिना काम संभव नहीं है। इसलिए चाहता हूं कि चाहे एक वोट अधिक मिले, पर मिले ताकि इस अन्याय को खत्म कर दे। अक्सर लोग 2-4 बातें करते हैं, टिकट तो मिला ही को नहीं। ये खाली वो लोग कहते हैं जिनको आपकी जीत पसती नहीं है, जो चाहते हैं कि अन्याय दोबारा जीत जाए, वो लोग ये बात करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या कमल का फूल आपका हाथ पकड़ के बटन दबाता है? आप जाते हैं, आपके सामने 15-16 ऑप्शन होते हैं, आपकी मर्जी आप फूल दबाइए, आपकी मर्जी आप हैंडपंप दबाइए, आपकी मर्जी आप हाथ दबाइए, बटन आप दबाते हैं, फिर टिकट का कौन सी बात हो गई? इसको कमजोरी मत समझना। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, उनके अनुसार काम कर रहा हूं। दुनिया की कोई ताकत इसलिए हमारे टिकट नहीं काटेगी क्योंकि हम काम करते हैं, जनता हमारे साथ है। पर उसके बाद भी आप लोग पूछते हैं कि टिकट कौन सी टिकट भाई? आप क्या बैठे? आप टिकट तो बैठे, बटन तो आप दबा के आएंगे, तो फिर ये कमजोर बातें क्यों? और ये भी उनको जवाब देने के लिए है जो लोग इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं, उनसे कहने की जरूरत है। हमारा आदमी और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, फिर भी किसी भी प्रकार की कोई गलती होती तो टिकट हमारे पास है। एक व्यक्ति ये कहता है, हम ही को, हमारे मुखियाओं को, हमारे समाज को गाली निकालता और कहता है मेरे तो चेहरे पे वोट पड़ते हैं, मेरी कोई पार्टी नहीं। तो आपका व्यक्ति, आपका सेवक, आपका कार्यकर्ता, क्या मेरा मुंह काला है? क्या मेरे मुंह पे वोट नहीं पड़ सकते? ये तय आपको करना है कि हमको किस प्रकार का चेहरा आगे लेकर आना है, ये फैसला आपको करना है, इस बात का जवाब आपको देना है। दूसरा, कुछ लोग एक बात, अभी हालांकि मैं 10 दिन से नगर पालिका में काम कर रहा हूँ तो चर्चा तो बंद हुई है, लेकिन कई लोग कहते हैं वो तो गुड्डा का नहीं जाए लो का विधानसभा का न्यारा न्यारा टुकड़ा होगा ना, काम भट्टी नहीं करेगा। अरे मैं गुड्डा की तरफ से पहले भी जीत के आया था, 13 में भी वहीं से जीत के आया था, और 18 में हारा इसलिए कि मैंने उनके साथ न्याय नहीं करी, उनका काम नहीं किया। काम आपका किया, अब ये फैसला आपको करना है आगे 23 में क्या करना चाहिए।
मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये मीडिया के लोग इस बात को अंकित कर रहे हैं, ये उनके पास भी जाएगी जो लोग पहले जिताए थे, आज भी जिताने की कसम खा के बैठे हैं कि फिर आपको कह के जा रहा हूँ, उनसे 1.25 गुना काम आपका करूँगा। और फिर अब तो जिले 2 हैं, विधानसभा में 2 जिले हैं, 2 कलेक्टर लगेंगे। एक कलेक्टर के पास तय होगा कि नीमका थाना का कलेक्टर 2.5 करोड़ देगा, झुंझुनू का कलेक्टर 2.5 करोड़ देगा, और जो जहां का पैसा देगा वहां लगाना पड़ेगा। एमएलए की हिम्मत नहीं है जो यहाँ से 1 नया पैसा ले जाके वहां लगा देगा। तो ये फैसला सरकार ही कर देगी। ये तो बिरगलाने की बातें हैं, हमको बहकाने की बातें हैं, ताकि जनता बहक कर फिर अब 4 दिन से जो चल रहा है ना, उसको आप लोग नहीं समझ पा रहे। ये नाटक वो नाचे गाए में नहीं कर रहा है, वो जानबूझ के कर रहा है। वो जानबूझ के सैनी मचा रहा है ताकि वापस संगठित हो जाए, कहीं एक जगह डालने की गलती कर दें, ये शुभकर्ण चौधरी हजार मेरा काम फिर हो जाए। सब मामला ये है मित्रों। अब जवाब ये दे